हेलो माय डियर फ्रेंड, आज के सेशन में डिस्कस करेंगे हम लोग ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। उस टॉपिक में हम लोग नॉर्थ ईस्ट स्टेट के ऊपर डिस्कस करेंगे। जैसे कि विद्यार्थियों, आपको पता है कि जो पिछला लेक्चर जो आपका हुआ था जिसमें हमने भारत के 8 यूटी के ऊपर डिस्कस किया था और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके साथ डिस्कस किया था जो आने वाले आपके एग्जाम के लिए, टीचिंग की एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करें। पहले नॉर्थ ईस्ट चलते हैं और नॉर्थ ईस्ट के ऊपर क्या क्या एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकता है डिस्कस करते हैं और फिर उसके साथ कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे और आपके साथ डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट को सेवन सिस्टर्स कहते हैं। तो सेवन सिस्टर्स का मतलब हो गया कि जब भी आप बात करें तो आप नॉर्थ ईस्ट पहुंच जाते हैं और नॉर्थ ईस्ट में जो सेवन स्टेट है उनमें असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। पिछले लेक्चर में डिस्कस किया कि जैसे कि आपको पता है कि द नॉर्थ ईस्ट स्टेट है एक सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर, कहते हैं कि वेस्ट बंगाल से एक तरह से सेवन सिस्टर्स से जुड़े हुए हैं। बाकी नॉर्थ ईस्ट स्टेट का एक ब्रदर भी है जिसको सिक्किम भी कहते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के ऊपर ये हम लोग आज के सेशन में इंपॉर्टेंट डिस्कस करते हैं। पहले देखते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट सेवन सिस्टर्स है उसमें कौन कौन से स्टेट्स आते हैं। तो आप मैप पर सबसे पहले देखिए सेवन सिस्टर में जो स्टेट आते हैं, पहले आपने असम चलते हैं हम लोग, उसके बाद मेघालय चलते हैं। मेघालय के बाद आप देखेंगे ये अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश से लगता हुआ नागालैंड है, नागालैंड के बाद मणिपुर है और मिजोरम है और त्रिपुरा है। तो सेवन, इन्हीं स्टेट को सेवन सिस्टर्स कहते हैं। तो आप याद रखिएगा असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा इन्हीं स्टेट से बनता है जिसका नाम है सेवन सिस्टर्स। सेवन सिस्टर्स। बाकी सेवन सिस्टर का एक ब्रदर भी है जिसको हम लोग कहते हैं सिक्किम। सिक्किम तो सिक्किम तो सिक्किम जो है आपको पता है कि ये भी नॉर्थ ईस्ट सेवन सिस्टर का एक ब्रदर है। बाकी आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा स्टेट के ऊपर। जैसे पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था जो भारत में जो 8 यूटी है उनके ऊपर क्या क्या एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए पहला देखते हैं। पहले हम लोग पहला फैक्ट देखेंगे। पहला कहता है लार्जेस्ट इन नॉर्थ ईस्ट में। आपको पता लग गया सेवन सिस्टर्स में कौन कौन से स्टेट है। अब एक एक करके देखें कि अगर आपसे पूछा जाए कि नॉर्थ ईस्ट में एरिया वाइज सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो आपने बताना है कि अरुणाचल प्रदेश। नॉर्थ ईस्ट सेवन सिस्टर का सबसे बड़ा राज्य अरुणाचल प्रदेश है। फिर पूछा जाए कि सबसे स्मॉलेस्ट नॉर्थ ईस्ट का स्टेट कौन सा है तो त्रिपुरा है। तो त्रिपुरा है। त्रिपुरा क्या है कि नॉर्थ सेवन सिस्टर स्टेट का सबसे छोटा स्टेट पूछे कौन सा है तो त्रिपुरा है। उसके बाद पूछेंगे नॉर्थ ईस्ट के सेवन सिस्टर में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस स्टेट का है तो आपने बताना है असम। असम बताना, क्या बताया, असम बताना है। फिर बताइए कि सबसे कम पॉपुलेशन पूछे कौन सा है तो मिजोरम है। अगर पढ़े लिखों में देखा जाए सबसे ज्यादा अगर देखा जाए नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में लिटरेसी रेट मिजोरम है। तो मिजोरम और नागालैंड दो ऐसे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है जहां पर सारे लोग इंग्लिश में बातें करते हैं। तो याद रखना आपने कौन सा स्टेट है जो पूछे कि सारा वहां का एक देखते से, जैसे पंजाब का आप देखेंगे तो सारे लोग मैक्सिमम पंजाबी बोलते हैं। उसी तरह आप देखें नॉर्थ ईस्ट स्टेट के दो स्टेट है, एक का नाम है मिजोरम, एक का नाम है नागालैंड। यहाँ पर क्या है कि मैक्सिमम लोग एक तरह से इंग्लिश में बातें करते हैं और एक तरह से स्टेट का लैंग्वेज भी एक तरह से इंग्लिश है। जैसे पंजाब का एक तरह से पंजाबी में लोग बातें करते हैं, उसी तरह यहाँ पर मिजोरम और नागालैंड ऐसे स्टेट के सारे लोग इंग्लिश में ही बातें करते हैं। फिर देखा जाए कि सबसे कम लिटरेसी रेट आप नॉर्थ ईस्ट में चले तो सबसे कम पढ़े लिखे लोग अरुणाचल प्रदेश में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आइए पहला हम लोग नॉर्थ ईस्ट का स्टेट लेते हैं। पहला हम लोग चलते हैं अरुणाचल प्रदेश। तो इंडिया के मैप पर आप देखिए तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में है कि पहला आपने पॉइंट याद रखना है कि इसको लैंड ऑफ राइजिंग सन का नाम दिया था। अब लैंड ऑफ राइजिंग का सन का नाम इसलिए दिया था कि सबसे पहले अगर पूछे कि भारत में जो है सन कहां दिखता है तो आपने बताना है कि अरुणाचल प्रदेश में दिखता है और सबसे लास्ट में कहां दिखता है तो आपने बताना है गुजरात स्टेट में दिखता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो कहते हैं कि आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक में क्लास 6 स्टैंडर्ड में कि सनराइज बिटवीन अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में सनराइज के दोनों के बीच में 2 घंटे का डिफरेंस है। कैसे, एग्जांपल ले लीजिए। अगर कोई अरुणाचल प्रदेश में 6 o'clock स्कूल जाता है तो गुजरात में 2 घंटे के बाद 8 o'clock जाएगा। तो 2 घंटे का लैग करता है, इन दोनों के बीच में 2 घंटे का अंतर आता है।
तो अरुणाचल प्रदेश को भारत का लैंड ऑफ राइजिंग सन का नाम दिया गया है। दूसरा, अभी डिस्कस किया कि एरिया वाइज अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट का माने सेवन सिस्टर का सबसे बड़ा स्टेट है। फिर अब नॉर्थ ईस्ट जो है, नॉर्थ ईस्ट का अरुणाचल प्रदेश किस किस राज्यों के साथ, देशों के साथ सीमा रेखा बनाता है? तो भूटान, चाइना, म्यांमार। तो ये आप देखिए कि 3 कंट्री के साथ अरुणाचल प्रदेश जुड़ा हुआ है। भूटान, पहला चाइना और म्यांमार। तो याद रखिएगा, तो अरुणाचल प्रदेश किस किस देशों से जुड़ा? भूटान, चाइना और म्यांमार। राज्यों में बात करें तो असम और नागालैंड, दो ऐसे असम, इसके असम और नागालैंड दोनों के दोनों अरुणाचल प्रदेश से आप देखिए मैप पर देखेंगे तो ये आप इलाका देखेंगे असम का है और ये इलाका आपका नागालैंड का है। तो दो राज्य जुड़े। कंट्री में देखेंगे तो ये आप देखेंगे भूटान है, भूटान कंट्री है। उसके बाद आप देखेंगे ये चाइना है और ये म्यांमार है। ये तो हमने बात किया। दूसरी बात समझना है कि इंडिया और चाइना के बीच में एक लाइन है जिसका नाम है, उस लाइन का नाम है मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन, तो मैकमोहन लाइन क्या है? इंडिया और चाइना के सीमा रेखा को हम मैकमोहन लाइन कहते हैं। और ये मैकमोहन लाइन है, ये आपका लाइन जो है मैकमोहन लाइन, ये अरुणाचल प्रदेश में है जो इंडिया और चाइना के बीच में खींचा गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बन गया। तो हम लोग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमने एग्जामिनेशन ओरिएंटेड आपका क्लासेस है। तो पहला पूछे कि नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपने बताना है अरुणाचल प्रदेश है। भारत के किस स्टेट को लैंड ऑफ राइजिंग सन का नाम दिया गया है? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा भारत का स्टेट है जो 3 देशों के साथ अपनी सीमा रेखा बनाता है? भूटान, चाइना, म्यांमार। द राइट आंसर विल बी अरुणाचल प्रदेश। इंडिया और चाइना के बीच में मैकमोहन लाइन जो है वो किस राज्य में खींचा गया है? अरुणाचल प्रदेश में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड आपके क्वेश्चन बने। नेक्स्ट आइए। अब अरुणाचल प्रदेश में आप देखेंगे कि तो ईस्टर्न हिमालय का सबसे हाईएस्ट पीक लाई करता है जिसको नामचा बारवा कहते हैं। कुछ लेसर हिमालय भी यहां पर लाई करता है अरुणाचल प्रदेश में, और यहां पर शिवालिक हिल्स भी लाई करता है जिसको मिसमी हिल्स, डाफला हिल्स और पटकाई हिल्स कहते हैं। ठीक है। फिर अरुणाचल प्रदेश में सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है, उसका नाम है ब्रह्मपुत्र रिवर। यहां से तिब्बत के बाद ब्रह्मपुत्र रिवर अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है जिसको सियांग और दिहांग भी कहते हैं। फिर अरुणाचल प्रदेश में सबसे इंडिया का हाईएस्ट टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है नामदफा टाइगर रिजर्व। भारत में 58 टाइगर रिजर्व है। उन 58 टाइगर रिजर्व में इंडिया का सबसे हाईएस्ट टाइगर रिजर्व नामदफा है, नेशनल पार्क है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जिसको बोलते हैं मौलिन नेशनल पार्क है और पाकी टाइगर रिजर्व है। तो याद रखना एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से सारे क्या क्या एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और इंडिया का सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन, सबसे कम डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब हो गया कि 1 किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं। तो आप अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे तो 1 किलोमीटर आप चले जाइए तो आपको 13 लोग ही मिलेंगे। तो पॉपुलेशन डेंसिटी पूरे इंडिया में सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में है। तो अरुणाचल प्रदेश के में शिवालिक हिल्स को क्या बोलते हैं? मिसमी हिल्स, डाफला हिल्स और पटकाई हिल्स कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में आपको पता है कि तिब्बत के बाद ब्रह्मपुत्र, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहते हैं। वो अरुणाचल प्रदेश में जिस नाम से इंटर करती है उसको सियांग कहते हैं या दिहांग भी कहते हैं। यहां पर इंडिया का सबसे हाईएस्ट टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है नामदफा नेशनल पार्क, द हाईएस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। और इंडिया में सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी जिस स्टेट में है उसका नाम अरुणाचल प्रदेश ही है। तो ये अरुणाचल प्रदेश के ऊपर हमने फैक्ट्स एंड फिगर डिस्कस किया। अरुणाचल प्रदेश के बाद हम लोग चलते असम। अगर असम का नाम लें तो सबसे पहले हमें चाय की याद आती है, टी। तो असम को एक तरह से हम कहते हैं कि इंडिया का चाय ग्रोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। जैसे पंजाब का अगर नाम ले तो सबसे पहले हमें एक ही चीज याद आता है, गोल्डन टेम्पल, पंजाब। उसी तरह असम के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट यहां का जो चीज है वो टी है, टी।
असम के बारे में है कि यहां पर अभी डिस्कस किया कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है असम में ही है, और ये मैप पर भी दे सकते हैं, ये असम हमारा स्टेट्स है असम। तो कहते हैं कि ये असम इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहां की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर ब्रह्मपुत्र रिवर है। तो बॉर्डर में आप देखिए तो कहते हैं कि यहां दो सबसे इंपॉर्टेंट असम में है, ब्रह्मपुत्र और बराक रिवर है, ठीक है। और एरिया वाइज देखें तो ये सेकेंड लार्जेस्ट, अरुणाचल प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा एरिया अगर देखा जाए तो असम का है। असम जिस जिस देशों से जुड़ा हुआ है उसमें भूटान है, भूटान देश से जुड़ा हुआ है। उसके बाद देखेंगे असम, असम के बाद अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल स्टेट में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर से जुड़ा हुआ है। मेघालय और त्रिपुरा से जुड़ा है, मिजोरम और बांग्लादेश, मिजोरम और बांग्लादेश, और वेस्ट बंगाल में सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है। तो बॉर्डर में आप देखेंगे तो कंट्री में आप देखेंगे तो ये असम जो है जिस कंट्री से जुड़ा हुआ है उसमें भूटान और बांग्लादेश है। पहला बात, फर्स्ट बात आपने याद करना है। और नॉर्थ ईस्ट का ऐसा स्टेट है असम जो मैक्सिमम राज्यों के साथ सीमा रेखा बनाता है, मैक्सिमम राज्यों के साथ। कैसे? तो ये अरुणाचल प्रदेश को भी टच करता है, फिर नागालैंड को भी टच करता है, फिर ये मणिपुर को भी टच करता है, त्रिपुरा को भी टच करता है, मिजोरम को भी टच करता है, और वेस्ट बंगाल को भी टच करता है। तो असम कितने राज्यों के साथ जुड़ा हुआ है? 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 राज्यों के साथ असम की सीमा रेखा लगती है, 6। तो नॉर्थ ईस्ट में पूछे क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि नॉर्थ ईस्ट की कौन सी ऐसी राज्य है, स्टेट है जो मैक्सिमम लैंड बाउंड्री दूसरे राज्यों के साथ बनाता है? तो आपने असम पर टिक लगाना है। नेक्स्ट आइए असम के ऊपर, नेक्स्ट पॉइंट। असम का जो कैपिटल है उसका नाम दिसपुर है। दिसपुर इसका कैपिटल है जो ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर है। अगर असम का सबसे बड़ा सिटी का नाम रखा जाए तो सबसे बड़ा सिटी असम का गुवाहाटी है, और गुवाहाटी भी ब्रह्मपुत्र रिवर के बैंक पर है, गुवाहाटी। असम में इंडिया का सबसे फेमस नेशनल पार्क है जिसका नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। ये काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है और किस एनिमल के लिए फेमस है? तो रैनो। आप कोई भी एग्जाम देख लीजिए, जरूर क्वेश्चन आता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क है वो किस स्टेट में है और किस एनिमल के लिए फेमस है? तो रैनो के लिए फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क जो असम में है। असम में ब्रह्मपुत्र ने वर्ल्ड की सबसे बड़े एक नदीय द्वीप का निर्माण किया है जिसका नाम मजुली आइलैंड्स है। तो याद रखिएगा। तो पहला देखिए, तो एक एक करके फिर से रिवाइज करते हैं। असम टी कैपिटल ऑफ इंडिया। इंडिया में सबसे ज्यादा अगर कोई चाय का प्रोडक्शन करता है तो असम। और घरों में आपको पता है हम लोग ज्यादा ब्लैक टी यूज करते हैं जो असम से ही आता है, असम से। तो असम को चाय के लिए, असम का कैपिटल दिसपुर है और गुवाहाटी यहां का सबसे बड़ा शहर है, और दोनों के दोनों ब्रह्मपुत्र रिवर पर है। असम में इंडिया का एक फेमस नेशनल पार्क है जिसका नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क, और असम में सबसे बड़ा जो आइलैंड ब्रह्मपुत्र रिवर ने बनाया है, एक मिट्टी लाके एक जगह इकट्ठे कर दी है और एक आइलैंड बना है जिसका नाम मजुली है। अब असम के बारे में कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहला हम लोग डिस्कस करेंगे डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ और जोरहाट। अब डिब्रूगढ़ का नाम का मतलब हो गया, इसको टी कैपिटल ऑफ इंडिया का नाम दिया गया, टी कैपिटल। तो टी कैपिटल का नाम हमने इसको दिया, टी कैपिटल। जोरहाट, डिब्रूगढ़ को टी कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहते हैं, दुनिया की चाय की राजधानी। जितना भी हम लोग चाय पीते हैं वो डिब्रूगढ़ से ही आता है, और डिब्रूगढ़ भी ब्रह्मपुत्र रिवर के बैंक पर है। तो याद रखिएगा। तो टी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कौन बनाना है? तो आपने बताना है डिब्रूगढ़। और जो ब्लैक टी हम लोग यूज करते हैं वो एक तरह से डिब्रूगढ़ से ही आता है। नेक्स्ट आइए मिजोरम। मिजोरम का जैसे आप नाम लेंगे तो इसका मतलब कि यहां के सारे लोग इंग्लिश में ही बातें करते हैं। इंग्लिश, यहां की स्टेट लैंग्वेज इंग्लिश है। जैसे पंजाब की बात करें तो मैक्सिमम लोग पंजाबी में ही बातें करते हैं, यहां पर सारे लोग इंग्लिश में बात करते हैं। मिजोरम इंडिया में इसलिए फेमस है कि इसके मैक्सिमम एरिया पर फॉरेस्ट है,
अगर इंडिया में बात किया जाए कि हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया, अगर सोचिए कि 100% एरिया है तो इसका 80 मैक्सिमम एरिया फॉरेस्ट से कवर है। तो कहते हैं कि इसके कितने परसेंट एरिया पर फॉरेस्ट है, तो 84.53 एरिया पर सिर्फ वन ही वन है। तो इसका मतलब लोगों के आसपास पेड़ों की संख्या सबसे ज्यादा है और यहां पर मैक्सिमम लोग इंग्लिश में बातें करते हैं। मिजोरम आप देखेंगे कि म्यांमार के साथ अपनी सीमा रेखा बनाता है और मिजोरम मिजो हिल्स में लाई करता है और यहाँ की सबसे हाईएस्ट पीक है, उसका नाम ब्लू माउंटेन है। याद रखिएगा मिजोरम। और यहां पर इंडिया का सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट है। अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहां पर हैं केरल के बाद, तो मिजोरम का यह स्थान आएगा। अगर नॉर्थ ईस्ट स्टेट में देखा जाए तो सबसे हाईएस्ट पढ़े लिखे लोग मिजोरम में ही हैं। तो मिजोरम के ऊपर पहला हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम में ही है। दूसरा, इंडिया में सबसे ज्यादा परसेंटेज में अगर फॉरेस्ट देखा जाए तो मिजोरम के पास ही है। मिजोरम को लैंड ऑफ हिल्स का नाम दिया गया है और म्यांमार के साथ ये अपनी सीमा रेखा बनाता है। मिजोरम के सबसे हाई, मिजोरम जो है वो मिजो हिल्स पर है और मिजोरम के बारे में ये मिजोरम है, मिजो हिल्स पर है और इसके सबसे हाईएस्ट पीक का नाम ब्लू माउंटेन दिया गया है। तो ब्लू माउंटेन जो है इसका सबसे हाईएस्ट पीक है। नेक्स्ट आते मिजोरम के बाद चलते हैं नागालैंड। तो नागालैंड के लोग भी सारे लोग इंग्लिश में बातें करते हैं और यहाँ के मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है क्रिश्चियंस है। तो याद रखिएगा नागालैंड का मैक्सिमम पॉपुलेशन क्या है, क्रिश्चियंस है। तो नागालैंड के बारे में ये याद रखिएगा कि ये नागा हिल्स पर बसा हुआ है, नागा हिल्स पर है, नागा हिल्स पर बसा हुआ है। और नागा हिल्स का सबसे हाईएस्ट पीक है, उसका नाम है सारामती। और नागालैंड का जो कैपिटल है वो कोहिमा है, जो कोहिमा हिल्स में है। तो याद रखिएगा। अब नागालैंड जिस राज्यों के साथ, ये आपका नागालैंड है और नागालैंड ये आपका स्टेट है नागालैंड। तो यहां पर नागा हिल्स है, उसके साथ कोहिमा हिल्स का कैपिटल नागालैंड का कोहिमा है। नागा हिल्स, नागालैंड जिस स्टेट से जुड़ा हुआ है उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और देशों में म्यांमार के साथ सीमा रेखा बनाता है। तो याद रखिएगा नागालैंड। तो नागालैंड किस पर है, नागा हिल्स। और नागा हिल्स का सबसे हाईएस्ट पीक है, उसका नाम है माउंट सारामती, सबसे हाईएस्ट पीक है। नागालैंड का जो कैपिटल है कोहिमा है, जो कोहिमा हिल्स पर है। और जिस राज्यों से नागालैंड जुड़ा हुआ है वो अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर है। और इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन जिस देश के साथ बनाता है उसका नाम म्यांमार है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट 7 से स्टेट चलते हैं, नागालैंड के बाद चलते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा का मतलब है कि ये भारत का ऐसा स्टेट है जिसका मैक्सिमम बाउंड्री लाइन आप देखेंगे तो बांग्लादेश के साथ है, ऑल साइड सराउंडेड बाय बांग्लादेश। और त्रिपुरा आप देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट का सबसे छोटा स्टेट है। मैंने 7 सिस्टर में अगर सबसे छोटा एरिया वाइज बात किया जाए तो त्रिपुरा कहते हैं। त्रिपुरा भारत का ऐसा स्टेट है जहां से एक लाइन क्रॉस करती है जिसका नाम है टॉपिक ऑफ कैंसर। तो टॉपिक ऑफ कैंसर जो है भारत के 8 राज्यों से क्रॉस करती है, 8 स्टेट से। इन 8 राज्यों में एक त्रिपुरा भी है। त्रिपुरा भी भारत का ऐसा स्टेट है जहां से टॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करती है। त्रिपुरा है कि आपको पता है कि पूरे जिस देश से सराउंडेड है उसका नाम है बांग्लादेश। तो त्रिपुरा इज सराउंडेड बाय ऑल साइड बाय बांग्लादेश। तो ठीक है। और 2 राज्यों को ये टच करती है जिसका नाम है असम और मिजोरम। 2 राज्यों के साथ सीमा है, तो याद रखिएगा। तो त्रिपुरा का कैपिटल क्या है, अगरतला इसका कैपिटल है। और भारत के बीचों बीच एक लाइन क्रॉस करती है जिसका नाम है टॉपिक ऑफ कैंसर। टॉपिक ऑफ कैंसर है वो जो भारत के 8 राज्यों से क्रॉस करती है, उसमें से एक त्रिपुरा भी है। फिर पूछे कि भारत का कौन सा राज्य है जो चारों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, द आंसर विल बी त्रिपुरा। त्रिपुरा याद रखना, त्रिपुरा 2 राज्यों के साथ इसकी सीमा जुड़ी हुई है, असम और मिजोरम। नेक्स्ट आइए, त्रिपुरा के बाद आइए मेघालय। तो मेघालय को टाइटल दिया गया है अबोर्ड ऑफ क्लाउड। तो क्वेश्चन आ जाए कि किस राज्य को अबोर्ड ऑफ क्लाउड का नाम, बादलों का घर,
बादलों का घर का मतलब हुआ कि यहां पर इंडिया में मैक्सिमम रेनफॉल होते हैं। अगर किसी सबसे ज्यादा पूछे किस राज्य में भारत में वर्षा होती है, तो उसका आंसर होगा मेघालय। और मेघालय को बोले गया है अबोर्ड ऑफ क्लाउड, बादलों का घर। जो मेघालय है उसके सबसे हाईएस्ट पीक का नाम है शिलोंग प्लेटू, सबसे हाईएस्ट पीक। तो मेघालय प्लेटू के बारे में कहते हैं कि ये एक तरह से पेनिसुलर प्लेटू, माने प्रायद्वीपीय भारत का ही पार्ट है मेघालय प्लेटू। और मेघालय प्लेटू के कहते हैं कि 3 हिल्स ऐसे हैं, मेघालय प्लेटू में 3 हिल्स ऐसे हैं, 3 हिल्स है। तो ये आपका मेघालय प्लेटू है जिसको बादलों का घर कहते हैं। और यहां पर 3 हिल्स है, एक का नाम है गारो, एक का नाम है खासी और एक का नाम है जैंतिया। जो खासी हिल्स है इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यह पर एक डिस्ट्रिक्ट है चेरापूंजी, और इसी चेरापूंजी में एक गांव है जिसका नाम है मौसिनराम। मौसिनराम, तो मौसीराम चेरापूंजी भारत में ऐसे 2 ऐसी जगह है जहां पर हाईएस्ट रेनफॉल होता है, सबसे ज्यादा वर्षा होता है। बाकी मौसिनराम का रिकॉर्ड ये है कि कहते हैं कि 24 आवर्स वर्ल्ड रिकॉर्ड इसके पास है कि 24 घंटा लगातार यहां पर मौसिनराम में बारिश हुई। 24 घंटा, 1 सेकंड के लिए भी वर्षा रुकी नहीं, पूरे रात दिन 24 घंटा तक लगातार बारिश हुई, इसलिए इसका नाम एक तरह से रिकॉर्ड है, हाईएस्ट रेनफॉल। फिर कहते कि जो मेघालय है ये किस किस राज्यों से, तो असम से जुड़ा हुआ राज्यों में, और बांग्लादेश देश से जुड़ा हुआ है। तो याद रखिएगा, तो बांग्लादेश के साथ ही सीमा रेखा बनाता है मेघालय, और जिस स्टेट से जुड़ा हुआ है उसका नाम असम है। तो मेघालय के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला इसको बादलों का घर है, अबोर्ड ऑफ क्लाउड कहा गया है। यहां की सबसे हाईएस्ट पीक है जिसका नाम है शिलोंग प्लेटू, और मेघालय कैपिटल भी शिलोंग है। और मेघालय में क्या होता है कि मेघालय प्लेटू के साथ 3 हिल्स है, एक का नाम है गारो, एक का नाम है खासी। अब देखिए, एक का नाम है गारो, ये गारो हिल्स है, एक खासी हिल्स है और एक जैंतिया हिल्स है। जो खासी हिल्स है जो मिडिल में लाई करता है, यह पर 2 प्लेसेस हैं, एक का नाम है मौसिनराम, एक का नाम है चेरापूंजी, जहां वर्ल्ड में हेवीएस्ट रेनफॉल नापा गया है, सबसे ज्यादा वर्षा होती है। जो मौसिनराम है अभी बताया कि वहां पर वर्ल्ड रिकॉर्ड है, लगातार 24 घंटा यहां पर बारिश होती रह गई, जो एक तरह से वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आइए मेघालय के बाद नेक्स्ट चलते, मणिपुर। मणिपुर इसलिए फेमस है कि मणिपुर कहते हैं कि मणिपुर हिल्स में है, और यहां पर नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा लेक है, फ्रेश वाटर लेक, जिसको लोकतक लेक के नाम से जानता है, लोकतक लेक। और लोकतक लेक इसलिए, ये आप देखिए मणिपुर, ये भी म्यांमार के साथ सीमा रेखा बनाता है। तो मणिपुर के बाद है कि मणिपुर हिल्स में एक लेक है जिसका नाम है लोकतक लेक। और लोकतक लेक इसलिए फेमस है कि इसी लेक के अंदर भारत का तैरता हुआ एक नेशनल पार्क है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। इस फ्लोटिंग नेशनल पार्क का नाम है कैबुल लमझाओ, कैबुल लमझाओ, लमझाओ। तो कैबुल लमझाओ एक तैरता हुआ नेशनल पार्क इसी लेक के अंदर है, और नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक मणिपुर में है, और मणिपुर हिल्स में लाई करता है। मणिपुर अभी बताया कि ये जिस राज्यों के साथ जुड़ा हुआ है वो राज्यों में है, नागालैंड के साथ जुड़ा हुआ है, असम के साथ जुड़ा हुआ है और मिजोरम। बाकी ये भी इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन म्यांमार के साथ बनाता है मणिपुर। उसके बाद नेक्स्ट आइए, मणिपुर के बाद ये हमारा 7 सिस्टर पूरा कवर हुआ। तो हमने डिस्कस किया मणिपुर। तो मणिपुर किस लिए फेमस है, तो मणिपुर जिसके लिए फेमस है उसका नाम है लोकतक लेक। तो नॉर्थ ईस्ट का पूछे कि सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक कौन सा है, लोकतक लेक। किस स्टेट में लाई करता है, तो मणिपुर। फिर दूसरा, किस स्टेट को अबोर्ड ऑफ क्लाउड कहते हैं, तो मेघालय। और किस हिल्स में सबसे ज्यादा मेघालय में बारिश होती है, खासी हिल्स। और कौन सा 2 मौसिनराम और चेरापूंजी पूछे कि भारत के किस स्टेट में है, तो मेघालय में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन रहा है। फिर त्रिपुरा, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो चारों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, त्रिपुरा। और टॉपिक ऑफ कैंसर जो है भारत के किस राज्य से क्रॉस करती है, त्रिपुरा। फिर नागालैंड, नागालैंड में नॉर्थ ईस्ट का सबसे हाईएस्ट पीक है जिसका नाम है सारामती, ये याद रखना सारामती। फिर मिजोरम,
मिजोरम में दो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। पहला कि इंडिया में हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ जो फॉरेस्ट एरिया है वो मिजोरम है, और मिजोरम का जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम ब्लू माउंटेन है। फिर असम, असम के बारे में बताया कि असम के बारे में एक तो टी कैपिटल, सबसे अधिक भारत में ब्लैक टी का प्रोडक्शन, और असम में एक प्लेस है जिसका नाम है डिब्रूगढ़, जिसको टी कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं। और असम में ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो करती है, जो असम में फ्लड लाने के लिए भी फेमस है, और साथ में इंडिया का फेमस नेशनल पार्क है जिसका नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट आइए, असम के बाद हमने डिस्कस किया था अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश आपको बताया कि इंडिया और चाइना के बीच में सबसे लंबी सीमा रेखा अरुणाचल प्रदेश बनाती है, और एरिया वाइज नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा राज्य है, और उसको लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा गया है। और इंडिया का सबसे हाईएस्ट टाइगर रिजर्व भी है, जिसका नाम है नमदफा। और इंडिया में सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश में मिलता है। तो ये हमारा सेवन सिस्टर के डिस्कशन के ऊपर हमने क्वेश्चंस किए। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे, जो सारे लोग कोशिश कीजिए अपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर्स लिखने के लिए। तो आइए हम लोग एग्जामिनेशन पॉइंट्स व्यू से एग्जामिनेशन ओरिएंटेड कुछ क्वेश्चन लेंगे और आपके साथ डिस्कशन करते हैं कि अब आपको एक कॉन्सेप्ट पता लग गया कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड फिगर बन सकते हैं। अब इसी के ऊपर हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं। लेट्स सी क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट द पार्ट ऑफ द सेवन सिस्टर स्टेट? इसमें से कौन सा स्टेट है जो सेवन सिस्टर का पार्ट नहीं है? सेवन सिस्टर स्टेट का पार्ट नहीं है। तो देखिए, पहला असम, सिक्किम, मिजोरम और मणिपुर। द राइट आंसर विल बी सिक्किम। सिक्किम जो है सेवन सिस्टर का पार्ट नहीं है, वो सेवन सिस्टर का ब्रदर है, ब्रदर। याद रखना, सिक्किम इज नॉट ए सिस्टर, इट इज अ ब्रदर ऑफ सेवन सिस्टर्स। बाकी असम, मिजोरम, मणिपुर ये तीनों सिस्टर्स है, बाकी सिक्किम उसका ब्रदर है। तो याद रखिएगा। तो 1 का बी इज अ करेक्ट आंसर। 1 का बी मिलाइए, 1 का बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, विच स्टेट अमॉन्ग द सेवन सिस्टर हाईएस्ट पॉपुलेशन? सेवन सिस्टर स्टेट में किस स्टेट में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है? माने सबसे ज्यादा किस स्टेट में सेवन सिस्टर में लोग रहते हैं? पहला असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन ऑफ द डे, कि विच स्टेट अमॉन्ग द सेवन सिस्टर हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन? क्वेश्चन नंबर सेकंड, एनीवन क्वेश्चन राइट इन द कमेंट बॉक्स। द राइट आंसर मिलाइए। द राइट आंसर विल बी असम। असम सेवन सिस्टर का, ये असम आप देख रहे हैं, ये असम जो है यहां सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, और यहां पर जो मेन रिवर है ब्रह्मपुत्र रिवर। जैसे आपने देखा होगा कि पंजाब को लैंड ऑफ 5 रिवर, 5 नदियों का देश कहते हैं, उसी तरह असम को लैंड ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर ने यहां बहुत ही फर्टाइल प्लेन बनाया है, और जहां पर भी फर्टाइल प्लेन होगा वहां पर जनसंख्या, पॉपुलेशन सबसे ज्यादा निवास करती है। तो असम में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। क्वेश्चन नंबर 3, द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, वर्ल्ड की सबसे बड़ा रिवर आइलैंड जिसका नाम है मजुली, वो किस स्टेट में लोकेटेड है? तो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिवर आइलैंड जिस रिवर ने बताया है उसका नाम है ब्रह्मपुत्र। अब आपने बताना है कि जो मजुली आइलैंड्स है वो भारत के किस राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 3, जो मजुली है वो किस स्टेट में है? एनीवन? तो राइट आंसर बताइए। जो मजुली आइलैंड्स है वो असम स्टेट में है। असम में ब्रह्मपुत्र ने क्या किया है, एक मिट्टी लाके एक प्लेस में इकट्ठा कर दिया और वहां पर लोग रहने लगे, और उसी से एक आइलैंड डेवलप हो गया। और आज के प्रेजेंट डेट में जो मजुली है वो असम का डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि पहले क्या हुआ कि ब्रह्मपुत्र रिवर आई और यहां पर मिट्टी ऐसे सीमेंट्स को जमा करते गई, और कुछ लोग फिशरमैन, मछली मारने वाले लोग यहां रहना स्टार्ट कर दिए। ऐसे करके धीरे धीरे ये मजुली आइलैंड्स पे पॉपुलेशन बढ़ती चली गई, और आज के डेट में ये असम का डिस्ट्रिक्ट बन गया है। तो क्वेश्चन आ जाए
कि नदी के द्वारा सबसे बड़ा कौन सा आइलैंड बनाया गया, तो आपने बताना है मजूली इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, विच स्टेट अमॉन्ग द सेवन सिस्टर हैज द स्मॉलेस्ट एरिया। अब बताना है कि सेवन सिस्टर स्टेट का कौन सा स्टेट है जो एरिया में सबसे छोटा है। एरिया में सबसे छोटा है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। एरिया में सबसे छोटा कौन सा है? एरिया में, एरिया वाइज सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो राइट आंसर देखिए, अगर पूछे कि एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, ये तो आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश। जो अरुणाचल प्रदेश है वो सबसे बड़ा स्टेट है, और सबसे छोटा एरिया वाइज जो है उसका नाम त्रिपुरा है। त्रिपुरा इज द करेक्ट आंसर, 4 का सी। 4 का सी, त्रिपुरा इज द करेक्ट आंसर, 4 का सी। क्वेश्चन नंबर 5, विच स्टेट अमॉन्ग द सेवन सिस्टर हैज द स्मॉलेस्ट, 4 का 5, which state among the seven sister has the smallest area? चलिए रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द सिलीगुड़ी कॉरिडोर कनेक्ट द सेवन सिस्टर स्टेट टू विच पार्ट ऑफ इंडिया। अब मैंने बताया कि वेस्ट बंगाल से जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, अभी रिसेंटली न्यूज में है, वो जो वेस्ट बंगाल में है। तो कहता है ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है वो किस इंडिया को जोड़ता है? वेस्टर्न इंडिया, साउदर्न इंडिया, मेनलैंड इंडिया की सेंट्रल इंडिया? द सिलीगुड़ी कॉरिडोर कनेक्ट द सेवन सिस्टर टू विच पार्ट ऑफ इंडिया? द राइट आंसर विल बी द मेन लैंड ऑफ इंडिया। तो ये आपका सेवन सिस्टर्स है, सेवन सिस्टर स्टेट्स है, और जो सेवन सिस्टर है वो वेस्ट, सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहां लाई करता है? वेस्ट बंगाल में। तो सेवन सिस्टर्स वेस्ट बंगाल के थ्रू ये पूरे भारत से जुड़े हुए हैं। 6 का सी, 6 का सी इज द करेक्ट आंसर, 6 का सी मिलाइए करेक्ट आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टेट इज द होम टू द फेमस काजीरंगा नेशनल पार्क? ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। कौन से सेवन सिस्टर स्टेट्स में काजीरंगा इंडिया का नेशनल पार्क लाई करता है? मिजोरम, असम, त्रिपुरा एंड नागालैंड। और किस एनिमल के लिए फेमस है? ये भी क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। किस जानवरों के लिए फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क? तो देखिए, तो काजीरंगा नेशनल पार्क जिस स्टेट में है उसका नाम असम है। और किस एनिमल के लिए फेमस है? तो रैनो के लिए फेमस है, रैनो। तो रैनो एनिमल के लिए फेमस है। तो 7 का बी इज राइट आंसर, 7 का बी। क्वेश्चन नंबर 8, Which of the following states share the international border with China, म्यांमार एंड भूटान? इसमें कौन सा नॉर्थ ईस्ट का राज्य है? अभी हमने डिस्कस किया है, जो चाइना, म्यांमार और भूटान के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। तो राइट आंसर मिलाइए। द राइट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश जो है इंटरनेशनल बॉर्डर बताता है चाइना, म्यांमार और भूटान। और अरुणाचल प्रदेश में इंडिया और चाइना के सीमा रेखा को हम लोग बोलते हैं, इंडिया और चाइना के सीमा रेखा का नाम जो है उसका नाम है मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन। तो ये आज के सेशन में हम लोग जो डिस्कस किए, एक तो सेवन सिस्टर नॉर्थ ईस्ट स्टेट के ऊपर डिस्कस किए, और इसके ऊपर क्या क्या आप देखिए मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट के ऊपर पूछे जाते हैं, यूटी के ऊपर पूछे जाते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में हमने डिस्कस किया सेवन सिस्टर्स के क्या क्या, असम के ऊपर क्या फैक्ट है, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, इन सारे स्टेट के ऊपर फैक्ट एंड फिगर हमने लिया और आपके साथ डिस्कस किया। और साथ में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन थे वो भी आपसे हमने पूछा। तो आज के सेशन के लिए थैंक यू वेरी मच और जय हिंद टू एवरीवन। फिर नेक्स्ट सेशन में कुछ इंटरेस्टिंग क्लासेस के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।